डरिए मत, डरिए मत सर, डरिए मत। ऑनरेबल स्पीकर सर, I was not allowed to speak. आप लोगों ने मुझे बैठाने का चक्कर में लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने बड़ी सफलता हासिल की और यही वजह है कि इनकी पार्टी से 11 महिलाएं चुनकर लोकसभा पहुंची। यानी बड़ी संख्या में टीएमसी ने महिलाओं को टिकट देकर आगे बढ़ाया और करीब 38% उनके सांसदों की कुल संख्या में से 38% महिलाएं शामिल हैं, जो कि सीधे तौर पर मोदी सरकार से टकराती हुई नजर आ रही हैं। और इन्हीं में से सबसे मुखर हैं महुआ मोइत्रा। टीएमसी की इस सांसद को पिछले सत्र के दौरान सस्पेंड कर दिया गया था और अपनी सदस्यता गंवानी पड़ी थी, लेकिन 18वीं लोकसभा में एक बार फिर से महुआ मोइत्रा पहुंची हैं और उन्होंने अपने पहले ही भाषण में मोदी सरकार को खूब कोसा है। और इस दौरान एक नया दृश्य भी सामने आया है। जब महुआ मोइत्रा बोल रही थी, उस वक्त सोमवार के दिन उनके बगल में टीएमसी के एक और सांसद बैठी हुई थी। महुआ मोइत्रा बोल रही थी, जैसे ही सामने से बीजेपी के सांसद उनके वार का पलटवार करते, तुरंत बगल में बैठी हुई सांसद उन्हें चुप कराने के लिए हाथों से इशारा करने लगती और कई बार तो ये तक बोल दी कि बैठ जाओ, बैठ जाओ। और अब महुआ मोइत्रा के बगल में बैठी हुई इस सांसद के बारे में खोज पड़ताल जारी है। दरअसल सोशल मीडिया पर इस सांसद के तमाम वीडियो वायरल हो रहे हैं और इसी को लेकर के चर्चा में है। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि कौन है महुआ मोइत्रा के जस्ट बगल में बैठी हुई ये सांसद। दरअसल ये हैं टीएमसी सांसद सयोनी घोष। सयोनी घोष जाधवपुर सीट से जीतकर पहुंची हैं और पहली बार यहां आई हैं। इससे पहले मिमी चक्रवर्ती जाधवपुर सीट से लोकसभा पहुंची थी, लेकिन इस बार उनका टिकट काटकर सयोनी घोष को दिया गया। सयोनी घोष पहले भी चर्चाओं में रह चुकी हैं और विवादों में भी। डरिए मत सर, डरिए मत। ऑनरेबल स्पीकर सर, I was not allowed to speak. आप लोगों ने मुझे बैठाने का चक्कर में सयोनी घोष टीएमसी की युवा शाखा की अध्यक्ष हैं और लोकप्रिय अभिनेत्री हैं। जाधवपुर सीट से उन्हें पहली बार टिकट मिला और पहली बार ही वो सांसद बन गई हैं। दरअसल सयोनी घोष का पहली बार नाम एक विवाद के चलते आया था, जब उन्होंने शिव शंकर भगवान के ऊपर एक विवादित पोस्ट की थी। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी सफाई में कहा था कि उनका अकाउंट हैक हो गया था। ये पोस्ट किसी और ने की थी। सयोनी के खिलाफ बीजेपी नेता और त्रिपुरा और मेघालय के पूर्व सांसद रहे तथागत रॉय ने शिकायत दर्ज कराई थी। तब उन्होंने खुद को एक शिव भक्त बताते हुए कई फोटो पोस्ट की थी। यह एफआईआर असम के गुवाहाटी में हुई थी। टीएमसी ने सयोनी घोष को दूसरी बार चुनाव लड़ाया है। इससे पहले पार्टी ने साल 2021 के विधानसभा चुनावों में आसनसोल दक्षिण से उतारा था। तब वो बीजेपी के उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल के सामने चुनाव हार गई थी। सयोनी घोष फरवरी 2021 में ही टीएमसी में आई थी। उन्हें टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी का करीबी माना जाता है। जून 2021 में उन्हें तृणमूल कांग्रेस की युवा शाखा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। सयोनी घोष बंगला फिल्मों के अलावा वेब सीरीज और वेब फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। वो टीवी सीरियल में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुकी हैं। सयोनी घोष का जन्म कोलकाता में हुआ था। उन्होंने अपनी शिक्षा भी कोलकाता से ही पूरी की है। अभिनेत्री से सांसद बनी सयोनी घोष अभिनय को अपना पहला प्यार और राजनीति को आखिरी प्यार करार देती हैं। लेकिन सयोनी घोष अब सांसद बन चुकी हैं और मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल सकती हैं, जैसा कि उनके सीनियर सांसद महुआ मोइत्रा करती आ रही हैं। पहले दिन जब महुआ मोइत्रा बोल रही थी तो उनके तेवर देखने वाले थे। इसके अलावा सयोनी घोष भी जिस तरह से उनका उत्साह बढ़ा रही थीं, उनके भाषण को गौर से सुन रही थीं और बीजेपी सांसदों की ओर बैठ जाने का निर्देश दे रही थीं, उससे उनके तेवर का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।